हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। 1.5 साल पहले 2 साल पहले मैंने अपलोड किया था, तो अब लोगों को वीडियो मिल नहीं रहा है। मैंने कितनी बार इसमें कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दिया था, पर शायद आप लोग नहीं देखे हो या जो भी। तो सबको ऐसा था कि प्लीज़ बताइए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं आज। जो टॉपिक है ये वो है कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है और कैसे कितना टाइम लगा आपको क्योर होने में, अगर नॉर्मल है, अदरवाइज सी सेक्शन है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये था कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है। तो मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है। नॉर्मल हमको बहुत था कि नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी, पर नहीं हुई डिलीवरी। अब पता नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है, क्या नहीं करो ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अच्छी हैं थी हमारी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर में कोई प्रॉब्लम था। लेकिन इंडिया में ऐसा हो गया ना कि पता नहीं यार, पैसे के लिए करते हैं कि क्यों करते हैं। बाकी कंट्रीज में भी होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद लोग नॉर्मल डिलीवरी ही कराते हैं। सी सेक्शन वो बहुत रेयर केस में जाते हैं, या तो अगर आपकी चॉइस हो कि मुझे सी सेक्शन ही चाहिए, या तो फिर बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन कुछ हो गया कि अब डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है, तो उन लोग जाके सी सेक्शन करते हैं। अदरवाइज आप चाहे ब्रीच पोजीशन में हो, चाहे आप कैसे भी पोजीशन में हो, वो नॉर्मल ही कराते हैं। अब यहाँ पे है ब्रीच पोजीशन हो गया तो नॉर्मल नहीं होगा। बच्चे ने अंदर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, लाइक पॉटी कर दिया अंदर, कि कुछ ऐसे गंदे पानी पी लिए तो फटाक से हो गया आपका सी सेक्शन। एम्निकल कॉर्ड जो होती है जिसको हम नाल बोलते हैं वो फंस गई, तो अब चलो सी सेक्शन कर दो। पानी कम हो गया तो चलो सी सेक्शन कर दो। मतलब यहाँ पे ना एक्सक्यूजेस बहुत है इंडिया में हमारे सी सेक्शन करने के लिए डॉक्टर्स के पास। और मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो, चाहे सेकेंड टाइम हो, चाहे फोर्थ टाइम हो, हर एक माँ या हर एक फैमिली चाहती है कि माँ को भी कुछ ना हो, बच्चे को भी कुछ ना हो, चाहे जैसे भी हो जाए पर दोनों सेफ रहे। ठीक है, माइंड सेट यही रहता है लोगों का। तो डॉक्टर आपको इस तरीके से घुमाएंगे ना कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करना है आप जल्दी बताओ, आपके ही ऊपर छोड़ देंगे। फिर आप खुद ही कंफ्यूज होकर बोलोगे एक काम करो सी सेक्शन कर दो। मेरे टाइम पे ऐसा ही हुआ था। सी सेक्शन की स्टोरी मैं आपको बहुत ब्रीफ नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्ट पे बताने वाली हूँ। कि मेरा सबसे पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी रुकी, दवाई वगैरह सब कुछ मेडिसिन वगैरह चालू हो जाता है, लाइक ये फॉलिक एसिड वगैरह, आयरन, कैल्शियम जो भी है, ये कॉमन चालू कर दिया था डॉक्टर ने मेरी। फिर उसके बाद 3rd मंथ में पता चला कि भाई जो वजाइना के ये हैं, लाइक जो जिसके थ्रू यानी बच्चा पास आउट होता है, वो पता चला कि उसके मुंह जो है वो खुल रहे हैं, तो आपको बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, लेकिन लाइक बहुत प्री मेच्योर बच्चा बॉर्न हो जाएगा, तो आपको फटाक से टाका लेना पड़ेगा। अच्छा, तो 25 सेंटीमीटर के ऊपर था मेरा। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि वजाइनल स्टिचेस जो बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। तो भाई उन्होंने क्या किया, 3rd मंथ में मेरा टाका ले लिया। ठीक है, टाका लेने के बाद इतना था, मुझे बेड रेस्ट नहीं था क्योंकि कुछ मैटर ही नहीं था। मैं आपको सही बताऊँ, कुछ मैटर ही नहीं था। पर हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो हम डर गए थे बहुत ज़्यादा। जितना डॉक्टर बोलती गई हम उतना करते गए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने सेकेंड ओपिनियन कभी ली ही नहीं। जबकि गलती ये था हमारी कि हमने सेकेंड ओपिनियन ऑलवेज लेनी चाहिए। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है, आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो। हमसे वही गलती हुई है कि हम उस डॉक्टर पे पूरा आंख बंद करके भरोसा कर लिए थे। अच्छा था, कुछ मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ मेरी बेटी को भी इश्यू नहीं हुआ प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद भी कुछ ऐसा इशू नहीं। पर ऐसा लगता है अगर कहीं पे, तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लो। ठीक है, करो वही जो आपकी डॉक्टर बोल रही है, पर एक सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टाका ले लिए। अब ये खाली डिलीवरी वाला ही उन्होंने इशू किया था, बाकी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर भी बहुत अच्छी है हमारी,
उसके बाद क्या हुआ कि टाका लेने के बाद भाई उन्होंने बोला अब तो टाका जैसे ही हम ओपन करेंगे फटाक से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, शायद हो सकता है कि तुमको इंजेक्शन भी ना देना पड़े, फटाक से डिलीवरी हो जाएगी। भाई मेरा तो माइंड सेट था, मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ मेड भी आती थी, जो हमारी माया भाभी हैं वो आती थी काम करने हमारे यहाँ, झाड़ू पोछा करती थी। उनके जाने के बाद भी मैं प्रॉपर वो नीचे बैठ के जो झाड़ू पोछा जैसा सब करती थी, मैं एक्सरसाइज वगैरह सब करती थी। नीचे बैठ के मैं आटा गूंथना भी स्टार्ट कर दिया, इतनी बड़ी फैमिली का आटा वगैरह भी ज़्यादा रहता था, तो मैं सब करना स्टार्ट कर दी। मुझे ऐसा लगा जो भी मेरे से बन पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने सब किया। डेट्स उन्होंने बोला था 8th मंथ के बाद की डेट सब खाना चालू कर दो, तो मैंने खाना चालू कर दिया था, सब किया था मैंने। उसके बाद जब डिलीवरी का डे आया फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अब नीचे जो है वो हड्डी नड़ रही है, तो हड्डी नड़ रही है इन द सेंस फंस रही है, हड्डी बीच में आ रही है, तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो हो सकता है कि सिर बड़ा रहे तो बच्चे का हम खींच नहीं पाएंगे, फॉरसेप्स से भी नहीं होगा, फिर लास्ट में हमने क्या करना पड़ेगा, सी सेक्शन ही जाना पड़ेगा। तो मतलब नॉर्मल का भी हलाली हो जाएगा और फिर बाद में सी सेक्शन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिसीजन लो एंड बताओ कि क्या करना है हमको। तो फिर बाद में भाई इतना सुनते तो हमारी हवाइयाँ उड़ गई, हमने लगा भाई क्या ही हो रहा है। गूगल पे सर्च किया गया, सब कुछ किया गया, पता चला ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि हड्डी वगैरह बीच में आ रही है या कुछ, पता नहीं। लेकिन अब डॉक्टर ने बोला है तो आपको करना पड़ेगा, एंड टाइम पे आप कहीं और जा भी नहीं सकते, कोई आपका केस लेगा भी नहीं। उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दिया पेन का, मुझे एक्सट्रीम पेन था, एक्सट्रीम यानी दिन में मुझे चांद तारे दिख रहे थे, आप इतना बोल सकते हो, इतना पेन था। हर एक लेडीज को आई थिंक होता होगा शायद नॉर्मल डिलीवरी में, वो टाइप का मुझे पेन था। सीजर करना हो जिसको, उसको तो नहीं पेन वगैरह होता है, लेकिन जिसका नॉर्मल डिलीवरी रहता है उसको एक्सट्रीम पेन होता है, दिन में चांद तारे सब दिख जाते हैं, ठीक है। हो गया भैया, सब हो गया। बाद में पता चला डॉक्टर ये हुआ, ठीक है आप एक काम करो, नॉर्मल ही हमको नहीं चाहिए, आप सी सेक्शन कर दो, हमको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया था मेरा, आज के डेट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑपरेशन से। मेरे बच्चा एकदम हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पेशेंट देख के उन लोग डिसीजन लेते हैं कि अच्छा इस पेशेंट, क्योंकि मेरे सामने ना उन्होंने पूरी रात डिलीवरी करवाई थी, सबकी उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी सिर्फ मेरे को छोड़ के। और उसमें एक लेडी और थी जिनका 8th मंथ में ही डिलीवरी हो रहा था, तो उनको ऐसा था कि मुझे सी सेक्शन ही चाहिए क्योंकि मुझे ये पेन बेयर नहीं हो रहा है, तो उनका सी सेक्शन किया गया। चलो, तो उनका एक रीज़न था, पर मेरा तो कोई रीज़न ही नहीं था। इतना पेन, 10 घंटे पेन जो है बर्दाश्त करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आप बोल रहे हो कि हड्डी आ रही है, अब तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो फिर इसलिए मेरा सीजर हुआ, ठीक है। सीजर होने के बाद क्योर कैसे हो गए, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल में ऐसा है, आपको पहले ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नॉर्मल में बाद में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, पर सीजर में ऐसा है कि पहले भी आपको प्रॉब्लम होगा, डिलीवरी के बाद भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी के बाद बट ऑब्वियस इतना सारा जो है वो आपको स्टिचेस लगे रहते हैं। वो स्टिचेस का जो एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक मेरा नम था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि उस एरिया पे जब मैं टच करूँ तो मुझे पता फील ही नहीं होता था कि कुछ हो रहा है, पूरा नम रहता है, 1-1.5 साल तक वो पूरा एरिया नम रहता है। तो वो चीज़ें था, तो होता है यार सी सेक्शन। पर मेरा तो बहुत जल्दी क्योर हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, डिलीवरी के पहले भी डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव थी। मैं छठी के दिन किया रहा था, जब छठियार था उस दिन मैं मेरा पूरा डबल बेड का बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, सब कुछ इधर उधर, मुझे काम नहीं करना था, बट अभी 1.25 महीने तक मम्मी ने मुझसे कुछ काम नहीं करवाया था। इनफैक्ट क्या रहा कि कपड़े भी मैं नहीं धोती थी, मम्मी ही करती थी। पर होता क्या था ना कि बच्चे का थोड़ा मसाज वगैरह है, बच्चे का सारा काम आप ही को करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस पूरा घर में अगर मम्मी संभाल रही हैं तो बच्चे का काम तो आप कर ही सकते हो, और इतना एक्टिव तो आपको रहना ही पड़ेगा क्योंकि आप बच्चे का पूरा काम कर लो, नहीं तो फिर वो होता है ना कि ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा आपके स्टिचेस के पास, जितना ज़्यादा आप चलोगे, जितना ज़्यादा आप मूव करोगे, उतनी जल्दी जो है वो स्टिचेस की एरिया आपकी आराम से क्योर हो जाएगी। तो मेरा वही था, जहाँ 6 महीने लगता है क्योर होने में, वहाँ मेरा 3 महीने में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो क्योंकि मैं उस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। फीडिंग आप जितना ज़्यादा बच्चे को करा सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग
उतना ज़्यादा आप कराओ। तो मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है मेरी बेटी को, तो उस वजह से भी मेरे जो वेट लॉस है, मेरा जो हार्मोनल बैलेंस है, सब कुछ बहुत इजीली हो गया था ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से और तो और एक्टिव रहने से। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गया फिर बेड पे आप पड़ जाओ कि भैया मेरी तो इतनी बड़ी ऑपरेशन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल माइंडसेट ये बनाना है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, तो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। मैंने कियारा के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें केयर करी हैं, बहुत ज़्यादा यानी एक्सट्रीम केयर करी है मैंने कियारा के लिए। धीरे धीरे अब ये प्रेगनेंसी सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, मैं सब कुछ लेके आऊँगी, आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ दीदी आप बताइए कि क्या जर्नी रही है आपकी और कैसा फील होता है जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल या ऑपरेशन। तो देखो नॉर्मल का तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मैं वो बता दूँगी आपको, सब कुछ मैंने बताया। और क्योर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सब एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी। ये प्रेगनेंसी सीरीज़ अब मैंने स्टार्ट किया है आज से, तो मैं पूरा ख़त्म करूँगी इसको, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है, क्या चीज़ आपको खानी है, क्या नहीं खानी है, बच्चे को इस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से बच्चे को नहीं रखना है, सब कुछ मैं शेयर करूँगी, तो ज़रूर मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। बाकी की चीज़ें हैं मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो मेरी हुई है सी सेक्शन डिलीवरी। लोगों को नहीं लगता है, छठी के दिन लोग आए थे जब कियारा के छठी के दिन, जिस दिन काजल लगता है, सबने बोला नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। तो सबको ऐसा था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, पर नहीं, मेरी डिलीवरी सीजर के थ्रू हुई है और बिना मतलब की सीजर हो गया था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बिना मतलब की हो गया था, लेकिन अब क्या पता यार, डॉक्टर थे, अब जो भी उन्होंने किया पता नहीं। ठीक है, मुझे बस इतनी खुशी है कि मुझे और मेरी बेटी को कुछ हुआ नहीं है, सब नॉर्मल है, तो ठीक है यार। सीजर से हो चाहे नॉर्मल हो, आना तो बच्चे को कैसे भी है, चाहे सी सेक्शन से आना चाहे नॉर्मल आना है, तो फिर कुछ नहीं, इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है। और नॉर्मल होता है तो थोड़ा हाँ, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी रहती है नॉर्मल में। सी सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पर अब तो कुछ ऐसा नहीं है, मेडिकल भी बहुत ज़्यादा एकदम हाई क्वालिटी सब कुछ चली गई है, तो इतना नहीं प्रॉब्लम होता है। पर हाँ, चीज़ें अगर देखो जो ऊपर वाले ने बनाया हुआ है ना, अगर उसके थ्रू होता है तो फिर गॉड गिफ्टेड है। आज के ज़माने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये सी सेक्शन कैसा है कि ठीक है यार, अभी लोग करते हैं इसलिए ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल तो सबसे बेस्ट है। और ऐसा नहीं है, हाँ बहुत लोगों को ये भी है कि सी सेक्शन से तो डिलीवरी हुई है, क्या ही पेन हुआ होगा इस लेडी को, सी सेक्शन से पेट काटा और बच्चे को निकाल लिया। मैं बोलती हूँ प्लीज़, मैंने बहुत सारे ये ताने सुने, हाँ बहुत सुना है मैंने ये ताना कि सीजर से ही तो हुआ है, क्या हो गया, कटवा लो, अपना भी जाके कटवा लो, जो भी बोलते हैं। मैं वीडियो के थ्रू एकदम क्लियर आपको बोल रही हूँ कि जाइए आप भी थोड़ा सा, सिर्फ पूरा पेट उतना मत कटवाइए जितना हमने कटवाया है। जो भी सीजर के थ्रू डिलीवरी होती है, मैं उन सब लेडीज़ की तरफ से बोल रही हूँ कि जाइए आप भी सिर्फ अपने हाथ का ना बस इतना सा 1 इंच सिर्फ कटवा लीजिए, और फिर आप देखिए आपको कैसा फील होता है, ठीक है। तो किसी को बोलने के पहले सोच लीजिए कि कितना हम दर्द बर्दाश्त करते हैं, वो चाहे नॉर्मल से हो चाहे सीजर से हो। बच्चे पैदा करना नॉर्मल से भी आसान नहीं है, ना ही सीजर से आसान है, दोनों ही बराबर के प्रॉब्लम। जिसके नॉर्मल हुए हैं ना, मैं तो बोलती हूँ भाई पहले ज़्यादा पेन होता है वो ठीक है, लेकिन डिलीवरी हो जाने के बाद 15-20 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। सी सेक्शन में 6 महीने तक आपको झेलना पड़ता है, 6 महीने तक, कैन यू इमेजिन, सोच भी नहीं सकता है कोई। मेरा तो बहुत दिमाग जाता है जब ये मैं सुनती हूँ ना, क्या ही किया है सी सेक्शन, तो फिर पैदा कर दिया, सी सेक्शन से कोई बच्चा पैदा होता है, कटवा लो, इतना शौक है तो जाके कटवा लो प्लीज़। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ जाके कटवा लो, पता चलेगा कितना पेन होता है और क्या क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अभी एडिट करके मैं डाल देती हूँ वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।